सबसे पहले जो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, उसको कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जिसको हमने मलूज़े खातर रखना होता है। खास तौर पे ये है कि हमारा जो भी कस्टमर होगा ना, हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा कस्टमर जो है ना वो सेफ जोन में रहे। अब हमने उसको कैसे सेफ जोन में रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम है जो हमने करने हैं जिसकी वजह से कस्टमर का सरमाया सेफ रहे, जो ट्रांजेक्शन उसके साथ हो रही है वो बेहतर तरीके से फुलफिल हो और उसके अंदर कोई कमी पेशी ना आए। लेकिन जब आपने सिंपली ये सोचना है कि आप परचेजर हैं, आपने घर खरीदना है या आपने कोई प्लॉट खरीदना है या कोई भी चीज़ बाय करनी है अपने लिए, तो आप कितने कॉन्शियस होंगे। जब से आप रियल स्टेट की फील्ड में आए, आप ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से जान गए हैं कि फलां बंदा जो है डेवलपर वो तंग करने वाला है, फलां बिल्डर जो है वो घर अच्छा नहीं बनाता, मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं करता, या फलां बंदा जो है उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बेहतर नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि उन लोगों से जैसे आपने दूर रहते हैं, इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि अपने कस्टमर को भी जो है वो उनसे दूर रखना है। कस्टमर प्रायोरिटी का आपको बेनिफिट फौरी तौर पे नजर नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर इसका बहुत बेनिफिट रहता है। एक ये कि आपकी नीयत अगर ठीक है कि जिसको जो चीज़ लेके दे रहे हैं ना, वो चीज़ उसको अगर अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाती है, उसमें उसे प्रॉफिट हो जाता है, वो जहाँ रहता है वो घर ठीक मिल जाता है, जो प्लॉट लेता है प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लिटिगेशन नहीं आती, जो चीज़ें हैं वो आप उसे पहले से अगर गाइड कर देंगे तो आपके लिए वो एक रिपीट कस्टमर बन जाएगा। अगर आपकी उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वापस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें जब कस्टमर को आप लोगों ने सबसे पहले एक और भी काम जो आप करना है, पहली कॉल जब आपको आती है या पहली मुलाकात आपकी किसी बायर या सेलर के साथ होती है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि उसकी बात सुननी है, ज़्यादा सुनने वाले बने। और सुननी इस अंदाज से है कि आप लोगों को ये पता हो कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, उन्होंने आपको बताना है कि मुझे सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने कहा जी घर चाहिए। ठीक है, तो आपको घर चाहिए, घर के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, एरिया उसको चाहिए 5 मरला चाहिए, 10 मरला चाहिए या कनाल चाहिए। ठीक है, हमने चूंकि वैसे भी एक सेटअप इस तरह का क्रिएट किया हुआ है कि आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो घरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करते हैं, इसलिए हम घर का कस्टमर उन दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं। जो आप में से रेंट करता है, हम रेंट का कस्टमर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। जो प्लॉट और अपार्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए हमने अपने छोटे छोटे से डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं, जिसका आप लोगों को बाखूबी अंदाज़ा भी है और आपको पता भी है कि उसका बेनिफिट क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे उस्मान भाई हैं या बिलाल हैं या अयाज हैं, ये अपार्टमेंट्स को ज़्यादा देखते हैं, अब्दुल वहाब वगैरह। तो इनकी ग्रिप हो जाती है, जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है मार्केट में तो इनको आइडिया हो जाता है। फिर कौन कौन से डेवलपर अच्छे हैं, ये स्पेसिफिक चूँकि इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। अभी अगर हम उस्मान भाई से बात करें, उस्मान भाई जैसे एक क्वेश्चन आपसे कर ही लेते हैं हम लोग। इस वक्त बहुत सारे ऐसे हमारे जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि यार बैरिया के अंदर बहुत से अपार्टमेंट की ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो उसमें आप क्या करते हैं, कस्टमर को क्या गाइड करते हैं? बेसिकली देखें, सिनेरियो तो बिल्कुल ठीक है जी कि अभी करंटली जो सिनेरियो है उसमें ये है कि बहरिया के हर अपार्टमेंट की बहरिया की ट्रांसफ़र नहीं है। उसमें मोस्टली जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो हैं, जो नई बन रही हैं या अभी नियरली जिनका पोजेसन मिल रहा है वो बहरिया या एलडीए के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। जो बहरिया रिक्वायर कर रही हैं, जो एलडीए की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, उनकी तो ट्रांसफ़र अवेलेबल है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि जी जिनकी ट्रांसफ़र नहीं मिल रही उनके क्लाइंट्स को हम क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें ये कि हम तो प्रेफर करते हैं कि बहरिया ही ट्रांसफ़र मिले, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल सेफ सिक्योर है। आई गेस के 50% क्लाइंट्स बहरिया ट्रांसफ़र ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और 50% ऐसे भी हैं जो डेवलपर ट्रांसफ़र पे ही जो है ना वो सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन वो भी मैटर करता है कि डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है उसकी अपनी क्या कैपेबिलिटी है। लाइक वो कोई पहला प्रोजेक्ट दे रहा है तो उसके ऊपर क्लाइंट शेकी होता है कि यार अभी तो इसका पहला प्रोजेक्ट है, इसकी ट्रांसफ़र लेके हम शायद इतना सेटिस्फाइड ना हो। और बहरिया में ऑलरेडी ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने 15 16 18 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर जो है क्लाइंट वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ अच्छा ठीक है। उस्मान भाई, आपने एक तो ये काम करना है कि इस चीज़ को मज़ीद जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी ऐसा कस्टमर या कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि इंडिविजुअल के नाम पे हो, मिसाल के तौर पे जिसका मालिक एक शख्सियत है, हो सकती है कासिम है, बिलाल है, या किसी एक नाम पे हो, उसका जो आपने ट्रांसफ़र करवानी है, अगर तो वो बैरिया से ट्रांसफ़र हो रही है, बाय लॉज मुकम्मल है, सारी चीज़ें मुकम्मल है, फिर
आपने उसको डील कर लेना, अदरवाइज उसको डील नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये आजकल थोड़ा सा जो है एक सिनेरियो चल रहा है, जब तक वो मामला मुकम्मल नहीं हो जाते, अब बिल्डिंग्स मुतलका इदारों से क्लियर नहीं हो जाती है एलडीए या टीएमए से, जब तक आप लोगों ने ना इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है कि वो बिल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करनी। हाँ, सेकंड ये है कि जो डेवलपर ख़ास तौर पे जो नए डेवलपर आ रहे हैं, उनमें जो कंपनी के नाम पे हो, ख़ास तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसका आप लोगों ने कर लेना है। वैसे तो आप सारे मैं ही आपको बताता हूँ, लेकिन कहीं कोई आपके भी रेफरेंस में आ जाता है नया डेवलपर, तो पहले ये स्क्रूटनी लाजमी करनी है कि वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और आपने मेरे से शेयर कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लाजमी देखना है कि वो किसी एक बंदे के नाम पे या दो बंदों के या तीन बंदों के नाम पे ना हो, वो कंपनी के नाम पे प्रोजेक्ट, कंपनी का प्रोजेक्ट जो होता है वो कदरे ज़्यादा सेफ रहेगा, और जो रिनाउंड कस्टमर है सिर्फ उन्हीं का काम करना है। इसी तरह डेवलपर जो है, डेवलपर ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है कि डेवलपर जो है मार्केट में इस वक्त बहुत सारे हैं, और कुछ डेवलपर आपके इलम में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका काम नहीं किया, काफ़ी हमें ऑफर्स भी हुई थी, तो वो जो मार्केट से इस वक्त गायब हो चुके हुए हैं। तो ऐसे डेवलपर से आप लोगों ने खुद भी बचना है और अपने कस्टमर को लाजमी बचाना है, ठीक है। ये अपार्टमेंट के हवाले से आ गए। अब आ जाते हैं हम लोग घरों के हवाले से। फिर हम लोग इस तरह की छोटी छोटी जो है ना आपके साथ सेटिंग जो है वो करेंगे, ताकि जो है ना आपके इल्म में रहे कि डॉक्यूमेंटेशन का भी आपको मज़ीद भी मैं गाइड किया करूँगा, गाए बगाए मैं करता भी रहता हूँ, मज़ीद भी आपको करूँगा, क्योंकि सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, स्टैम्प पेपर चेंज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के नॉर्म्स जो हैं डॉक्यूमेंट्री वो चेंज हो रहे हैं, एरियाज़ नए अप्रूव्ड हो रहे हैं, ओपन फॉर्म में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आज का हमारा मौजू है, जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को आपने ना कभी भी ये नहीं देखना कि यार हम दिहाड़ीबाज नहीं बनना, ये आपने दिहाड़ी लगा ली कि आज ही हमने दिहाड़ी लगा ली है, ऐसे मैं इतने पैसे कमा लूँगा, इतने कमा लूँगा। उसको कोशिश करके हकीकत बताएं, उसको बताएं कि ये प्रॉपर्टी जो आपको दे रही है सस्ती है, इसकी वजह ये है, ठीक है। ये जो अपार्टमेंट है ये सस्ता है, इसकी वजह ये है, मालिक ज़रूरतमंद ज़रूर है लेकिन इसके अंदर कमी बेशी है, ठीक है। वो आपका कस्टमर अगर आज नहीं तो कल बन जाएगा, और अल्लाह ताला राज़ी क्या, अल्लाह की ज़ात ने रिस्क देना है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि कस्टमर को जो है ना वो अपने चंद पैसों के लिए जो है ना उसको ज़ाया नहीं कर देना, ना ही उसको इस तरह ज़ाया कर देना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव वीडियो बन रही होती हैं डेवलपर्स को लेके, कि वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री की कोई ख़ास होती नहीं है, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव वीडियोस होती हैं कि कस्टमर वो चीज़ें लेने के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो तमाम के तमाम अपने टाइम से पहले जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, और उनमें कोई भी किस्म का डिले नहीं आ रहा। अच्छा, ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो अपार्टमेंट को लेके ख़ास चीज़ ये है कि आपने ये ज़रूर देखना है कि जो डेवलपर अच्छा भी है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट भी उसने दे दिए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। आज तो वो अच्छे प्रोजेक्ट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी लाइफ कितनी आ रही है। हमारे जो डेवलपर्स हैं वो इस टाइप के भी हैं कि उनकी पीछे से डिलीवरेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी और मेंटेनेंस जो है वो अच्छी मेयार की नहीं है। तो कोशिश ये भी करनी है कि मेयार वाले बंदों के साथ काम करना है। वो हमने आपको प्रोजेक्ट्स कुछ बताए भी हुए हैं कि किन किन के साथ आपने काम करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि जैसे ही कोई डील आपकी थ्रू होने के करीब आती है, स्टेप 1 आता है, टोकन पे बात आ जाती है। तो टोकन आपने जो लेना है वो छोटी अमाउंट का ले लेना है टोकन, ताकि अगर खुदा ना खास्ता डील नहीं भी होती तो आप उसको वापस करना पड़ सके, खुद से भी देना पड़ जाए, तो कस्टमर कम से कम हर्ट नहीं हो, उसको आपने इस चक्कर में नहीं लाना कि वो परेशान हो। ऐसे मामला भी हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमारी एक डील हुई थी जिसमें थोड़ा सा इशू आ गया, तो फिर टोकन हमने खुद से दे दिया था, हमें जो टोकन है ना वापस मिला नहीं। छोटा टोकन हम बियर कर लेंगे, लेकिन बड़ा टोकन हम बियर नहीं कर सकेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आप कम टोकन पे पहले बात कर लें, जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कस्टमर को भले साथ लेके जाएं, इसमें कि कोई भी आप लोगों ने मिसिंग नहीं करनी कि ठीक है जी मेरा जानने वाला है तो बंदा ठीक है, तो हम लोग जो है ना ज़रूरत ही नहीं है, कर लांगे, वेरिफिकेशन कराई ना कराई, ठीक है। वेरिफिकेशन मस्ट है, आप लोग खुद करवाएं, और कस्टमर को भी ये कहें कि जी आप फिज़िकली जाके वहाँ से वेरीफाई कर दें। वहाँ पे हमारे लड़के मौजूद होते हैं, वो इसमें आपको हेल्प आउट भी कर देंगे।
वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो जाती है, हेल्पलाइन पे आप फ़ोन कर सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप देंगे तो वो प्लॉट नंबर आपको बता देंगे। जो स्टेटमेंट निकल आए तो सेलर से आप लोगों ने कोशिश करना है कि सेम डे की स्टेटमेंट निकलवा लें। स्टेटमेंट जो होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ स्टे होगा या ब्लॉक होगी फाइल, तो वो आपका प्लॉट या घर उसकी स्टेटमेंट निकलेगी। ठीक है, इसलिए सेम डे की अगर आप वो करवा लें तो वो भी बेहतर रहेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है कि उसके बाद जब आप बयाने पे आते हैं, बयाने पे कोशिश करें कि आमने सामने उनकी डील करवाएं ताकि उनके जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो दूर हो जाए। फिर अगर कोई पार्टी बाहर बैठी हुई है, बाहर बैठा कस्टमर जो है ना, अगर तो अननोन है, तो आप लोगों ने उसको बड़े देखभाल के डील करनी है। उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अगर कस्टमर बाहर बैठा है तो कोशिश करें यहाँ से स्टैम्प पेपर भेजें, एम्बेसी में जाके वो साइन करके हमें वापस भेजे और उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, उसकी वीडियो हो जाए, उसकी चीज़ें हो जाए, और यहाँ पे वो ईमेल भी उससे करवा लें ताकि मैक्सिमम जो हमारी सिक्योरिटी मैयर्स है उनको हम लोग पूरा कर लें, जो हमारा कस्टमर है वो सेफ जोन में रहे। और पेमेंट जो है आपने कोशिश करनी है, जो भी सेलर होगा उसके नाम की पेमेंट करवाएं, यानी कि उसको जो पेमेंट्स आपने देनी है, बयाना देना है या फुल पेमेंट जब आप करेंगे तो वो कोशिश करेंगे उनके जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे। ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ख्याल में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इन चीज़ों को खास तौर पे ख्याल में रखना है। मार्केट होने जा रही है बेहतर मार्केट के अंदर इश्यूज बड़े सारे क्रिएट हो जाते हैं। बाद का सेलर जो है वो बैक चला जाता है, बाद का परचेजर जो होता है ना वो डामाडोल हो जाता है, वो किसी और की बात सुनता है। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना डील करने से पहले दोनों को मुकम्मल तौर पे जो है दिमाग में लेना और डील में प्रॉब्लम्स आके ना आ सकें। ठीक है, मार्केट के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें तेज़ी के अंदर फेक कोड हो जाती हैं। तो आप लोगों का अगर कोई रेफरेंस मजबूत है, उसके डॉक्यूमेंट मंगवाएं, उसकी वेरिफिकेशन करें। टोकन देते टाइम आप लोगों ने अगले बंदे से मुकम्मल रिसीविंग लेनी है और चीज़ें अपनी मुकम्मल करनी। ठीक है, ओपन फॉर्म्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन बड़ी मस्ट है। ये सारी चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी है। कोई भी डील करते हुए आप अगर मुझे साथ इन्वॉल्व कर लेंगे तो मैं भी आपको हेल्प आउट कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में कुछ और डिस्कस करेंगे।